Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy and Science World. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी या प्लांट ग्रुप के अंतर्गत हम लोग जो है जिसको लोअर बॉटनी भी आप लोग कहते हैं, हालांकि लोअर बॉटनी कहना उचित नहीं रहेगा, इसमें लोअर और हायर हर तरह के प्लांट्स आते हैं। तो हम लोग आज एल्गी स्टार्ट कर रहे हैं। एल्गी हमने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी क्या होती है लोअर प्लांट को पढ़ने का, चाहे एल्गी हो चाहे फंजाई हो ब्रायोटेरिडो कोई भी हो। तो देखिए करना ये चाहिए क्या कि सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक को समझिए। उसके जो आप जानते हैं बॉटनी में यही बात है कि वहां पे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को देखिए, उनको समझने का प्रयास करिए। और चूंकि आप जानते हैं प्लांट डाइवर्सिटी है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि तरह तरह के डिफरेंट टाइप के वैरायटी के प्लांट के नेम्स भी आते हैं। ये जब हैबिटेट पढ़ेंगे, हाइब्रिड पढ़ेंगे, मान लिया आपने कह दिया एक्वेटिक है तो ये टेरेस्ट्रियल है, तो ये पैरासिटिक है, तो ये एपिफिटिक है, तो ये कह दिया कि एंडोजोइक है। तो उनके नेम्स एग्जाम्पल्स भी याद करने पड़ते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरा जो अपना स्ट्रेटजी है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है वो ये है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको उस प्लांट ग्रुप को समझ लेना चाहिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेना चाहिए। और उसके बाद से भाई याद तो करना ही है, प्लांट ग्रुप है, प्लांट डाइवर्सिटी है, तो उसमें तमाम प्लांट के नाम भी हमको याद करने पड़ते हैं। तो हम थोड़ा सा एल्गी को समझने का प्रयास करते हैं, एल्गी आखिर में है क्या। देखिए एल्गी के लिए कहा गया है, असल में एल्गी में इतना वेरिएशन है, इतनी डाइवर्सिटी है कि तमाम जो मार्फोलॉजिस्ट हैं, एल्गोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि एल्गी क्या है, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स है जो एल्गल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो खैर उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो तो थोड़ा सा दूसरी टाइप चीज हो जाती है। लेकिन एल्गी को हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एल्गी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एल्गी के बारे में कहा जाता है कि एल्गी जो होते हैं, याद रखेगा, ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक, पहली बात कहना है कि थैलोइड प्लांट बॉडी होती है इनकी। थैलोइड टर्म पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, थैलोइड प्लांट बॉडी होती है। मतलब क्या है, एल्गी में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते। एक बात आप जानते हैं कि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ और वेस्कुलर बंडल, याद रखिएगा कहां से मिलते हैं, ये टेरिडोफाइटा से मिलना शुरू होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के पहले जितने भी प्लांट ग्रुप्स हैं, चाहे आपका एल्गी है, चाहे फंजाई हो गया नॉन ग्रीन में, चाहे ब्रायोफाइटा हो गया, तो याद रखिएगा इनमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं होती, याद रखिएगा। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आप जानते हैं नहीं होते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ भी नहीं होता है। तो ऐसे सारे के सारे प्लांट ग्रुप जहाँ पे प्लांट बॉडी में मेनली क्या होता है कि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि वेयर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, तो उसे हम कहते हैं क्या, वो कहलाता है आपका थैलोइड प्लांट बॉडी या थैलस कहलाता है। तो पहली बात है थैलोइड प्लांट बॉडी यहाँ होती है, पहली बात आप याद रखें, थैलोइड प्लांट बॉडी होती है। दूसरे कैसे होते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस का मतलब ये हुआ कि इन प्लांट ग्रुप्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा फंजाई के लिए बात आपसे कर लूं, तो फंजाई में भी यही कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, थैलोइड प्लांट बॉडी कहेंगे। लेकिन वहां क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे नॉन क्लोरोफिलस बोलेंगे, नॉन क्लोरोफिलस या ए क्लोरोफिलस बोलेंगे। याद रखिए जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे उन्होंने क्या किया था, एल्गी और फंजाई दोनों को थैलोफाइटा में रखा था। तो थैलोफाइटा में रखा गया था कि एल्गी का भी प्लांट बॉडी थैलोइड होता है और फंजाई का प्लांट बॉडी थैलोइड ही होता है। तो असल में दोनों में अंतर अब क्या करेंगे, एल्गी में हम क्या बोल रहे हैं, थैलोइड प्लांट बॉडी आ कर रहे हैं क्लोरोफिलस, यानी ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स होते हैं। और फंजाई में क्या बोलेंगे, नॉन क्लोरोफिलस या ए क्लोरोफिलस बोलते हैं। ये वहां पे डिफरेंस हो जाता है। इसका मतलब एक बात तो समझिएगा, क्लोरोफिलस का मतलब मत समझिए खाली बस क्लोरोफिल ही होता है,
हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं, और कुछ तो ऐसे पिगमेंट होते हैं एल्गी में जो खाली एल्गी में ही होते हैं। जैसे क्लोरोफिल आप जानते हैं, हायर प्लांट में खाली क्लोरोफिल ए और बी होता है, और एल्गी में क्या होता है 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। वहां पे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, 5 टाइप क्लोरोफिल होते हैं। और एक बात और समझिएगा, जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, ये सब फाइकोबिलिन्स हैं, जो आप जानते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। ये सब के सब खाली एल्गी में होते हैं बस, वो भी कहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू ग्रीन में होते हैं और रेड एल्गी में होते हैं। इसका मतलब कि खाली क्लोरोफिल मत समझिएगा, क्लोरोफिल तो है ही है, इसके साथ साथ जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, फाइकोबिलिन्स, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं। अब बताइए जब क्लोरोफिल हो गया इसका मतलब क्या करेंगे, अब तो हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक भी। तब ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक, ये 3 टर्म हो गए। इन्हें अपना फूड जो है खुद मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर लेते हैं। ये सब एल्गी के कैरेक्टर हो गए। अच्छा, और ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एल्गी के कुछ और पॉइंट जो हैं ध्यान दीजिएगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो सिर्फ एल्गी के हैं। वो क्या है, एल्गी में याद रखिएगा, एल्गी में आप जान दीजिए नॉन एम्ब्रियोफाइटा, यानी यहाँ पे है नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। और आप जानते हैं कि कब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कब नहीं होता, तो याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात किया जाए तो याद रखिए, अगर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज के मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, ध्यान दीजिए, मान ली मैं कहूं कि ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, मान ली मैं कह दिया चलिए हमारा ये मेल गैमेट है इस तरह से, और ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों को फ्यूज करा के, यानी कि यहाँ पे करा दीजिए फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बन जाए। और अगर जाइगोट का ध्यान दीजिए, अगर जाइगोट का अगर माइटोटिक डिवीजन अगर होता है, अगर यहाँ पे माइटोटिक डेवलपमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, तब जाके यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तब यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। लेकिन एल्गी में क्या कहानी है, ये नहीं होता, यानी ये नहीं होता, यहाँ क्या होता है, ये ना होकर के जाइगोट का यहाँ पर हो जाता है रिडक्शन डिवीजन, यहाँ हो जाता है रिडक्शन डिवीजन, इसलिए आप जानते हैं यहाँ पर सेल जो होगी आगे चल के यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाती है। इसलिए मेजॉरिटी आप जो आप जानते हैं कि जो एल्गी हैं उनमें क्या होता है, वहां पे यहाँ पर जाइगोट का होता है रिडक्शन डिवीजन, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एल्गी कैसा है, नॉन एम्ब्रियोफाइट है, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तो इस रास्ते नहीं चलता। देखिए उसमें इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करने जा रहा हूँ, ये यानी कि यहाँ पे ये नहीं होता, ये मैं काट रहा हूँ, जाइगोट के माइटोटिक डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी एल्गी जो है वो क्या है, नॉन एम्ब्रियोफाइट है, यानी यहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है ना, ये समझना है। दूसरी बात आपको क्या समझना है, अभी सब डिफिनीशन, यानी देखिए क्या है कि गोएबेल ने ये कहा है कि एल्गी असल में कोई नेचुरल प्लांट ग्रुप होता ही नहीं है, एल्गी कोई नेचुरल प्लांट ग्रुप होता ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं असेंबलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनका एल्गल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, हम एल्गी की जब जनरल के वहां पर बताया जाएगा, जब एल्गी का जब जनरल पढ़ेंगे तो वहां देखा जाएगा। आप जानते हैं कुछ टर्म ऐसे हैं जो खाली एल्गी में यूज होते हैं, जैसे आप कहते हैं एल्गी में ही केवल हम कह रहे हैं कि ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, यानी एल्गी आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, मेसोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं साइनोफाइसी एल्गी का क्लास है, आप जानते हैं, और उसकी सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। ऐसे आप जानते हो डायटम्स होते हैं बैसिलोफाइसी के मेंबर, वो कैसे होते हैं, मेसोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सारी की बात आप जानते भी, हम डिस्कस करेंगे भी आपके साथ, लेकिन टर्म जरा सुनिए कि ऐसा प्लांट ग्रुप जहां की सेल्स प्रोकैरियोटिक भी हैं, जहां के सेल मेसोकैरियोटिक भी हैं और जहां के सेल यूकैरियोटिक भी हैं। इतना आपने कहीं वेरिएशन देखा है किसी भी एनिमल ग्रुप में, आपने कभी या किसी भी प्लांट ग्रुप में आपने कहीं सुना है कि सेल्स प्रोकैरियोटिक भी हैं यूकैरियोटिक भी हैं, कहीं नहीं है। ब्रायोफाइटा में नहीं, सब के सब यूकैरियोटिक,
फंजाई सब के सब यूकैरियोटिक, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, प्रोटोजोआ से लेके मैमेलिया तक कहीं भी आप नहीं कहेंगे कि हाँ इस प्लांट ग्रुप में चाहे एनिमल ग्रुप में हर तरह की सेल्स हैं, कहीं ऐसा नहीं होता। इकलौता एल्गी ऐसा ग्रुप है जहां पे कहते हैं कि ऑल द 3 पॉसिबल जो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। साइनोफाइसी एल्गी का ग्रुप है जहां की सेल्स प्रोकैरियोटिक होती हैं। ऐसे आप बेसिलिडोफाइसी के मेंबर आप जानते हैं मेसोकैरियोटिक होते हैं, और बाकी सारे एल्गी जो होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो इतनी वैरायटी है। ऐसे मैंने आपसे कहा रेंज ऑफ थैलेस के आगे हम बात करने वाले, वहां क्या मिलेगा, यूनिसेलर से लेके, और आप जानते हो केल्प होते हैं वो 60 से 90 मीटर लंबे होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं एल्गी में, आप जानते हैं फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के, कि देखने में लगता है कि वहां पे रूट दिखाई पड़ता है, जैसे जैसे लगता है कि वहां पे स्टेम है, जैसे लगता है कि वहां पे लीफ है, लेकिन ना तो ट्रू सेंस में वो रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। क्योंकि हम लोग याद करिए, हम लोग एनाटॉमी पढ़ चुके हैं और वहां पे आपको बताया गया था कि रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, लीफ की क्या होती है, स्टेम का क्या, सारी बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एल्गी में जो ये चीज दिखाई पड़ रही है वो दे आर अपियरिंग लाइक रूट, दे आर नॉट रूट ट्रू रूट, दे आर अपियरिंग लाइक रूट, है ना। ऐसे दे आर अपियरिंग लाइक लीफ, दे आर अपियरिंग लाइक स्टेम, बट दे आर नॉट एक्चुअली रूट। अगर उनका टीएस काट करके स्टडी किया जाए तो आपको वहां पे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि एल्गी में इतनी वैरायटी है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी सेल को ले लीजिए, सिंगल क्लास एल्गी का है जहां पे आप कह रहे हैं कि ऑल द 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं। सिंगल क्लास एल्गी का है जहां पे आप कहते हैं कि फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। और किसी भी क्लास में आप जानते हैं, ना तो आपके ब्रायो में, न टेरिडो में, न जिम्नो में, न एंजियो में, कहीं पर भी आप जानते हैं फाइकोबिलिन्स नहीं पाए जाते, है ना। ऐसे आप जानते हैं कि एल्गी ही है जहां पर क्लोरोफिल ए और बी के अलावा क्लोरोफिल सी, डी और ई भी पाए जाते हैं। देखिए कितनी वैरायटी है। जितने भी पॉसिबल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप सोच सकते हैं वो सब के सब एल्गी में पाए जाते हैं। ऑल द डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, वैरायटी ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, वैरायटी ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल में आप जानते हैं आइसोमार्फिक भी होता है, एनाइसोमार्फिक भी होता है, मतलब आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, उओगैमस भी होता है। ऐसे जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे क्या दिखाई पड़ेगा कि जितने भी तरह की लाइफ साइकिल आप सोच सकते हैं, जैसे आप कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यस पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाया जाता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पाया जाता है, हैप्लोबायोन्टिक पाया जाता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पाया, मतलब जितने तरह की लाइफ साइकिल, ये सारे टर्म जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, एक एक टर्म पूरी फिगर बना बना के मैं एक एक शब्द एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। मैं खाली ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो गोएबल ने कहा है कि एल्गी क्या है, कोई नेचुरल प्लांट का ग्रुप है ही नहीं है। क्या है? असेंबलेज ऑफ ग्रीन प्लांट्स विथ एल्गल ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए एल्गी को डिफाइन करने के लिए कोई एक लाइन का टर्म नहीं मिलता है। डिफिनेशन कैसे लिखी जाती है? ऐसे ही आपके कैरेक्टर बता दिए जाते हैं। एल्गी क्या होते हैं भाई? थैलोइड प्लांट बॉडी वाले होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में प्लांट बॉडी नहीं बटी होती है, ठीक ना। फिर क्या बताया आपने? यहाँ पे एक क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिलस हम भले ही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खाली क्लोरोफिल ही नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्लोरोफिल, कैरोटीन, डिफरेंट टाइप के जेंथोफिल और एक एडिशनल पिगमेंट जो खाली एल्गी में होता है, फाइकोबिलिन भी पाए जाते हैं। अलग से एल्गी का पिगमेंट सिस्टम हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे, करना पड़ता है उसको। ऐसे आपने क्या कहा कि ऑटोट्रॉफिक हैं। अब देखिए, जब इनके पास डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं तो इसका मतलब कि ये अपना फूड मैन्युफैक्चर कर ही लेंगे। यहाँ पर होगी फोटोसिंथेसिस, फूड यहाँ मैन्युफैक्चर हो जाएगी, वो कर लेते हैं। और फिर आप क्या कह रहे हैं? ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से, मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जो यहाँ पे जायगोट बनता है, वो जायगोट यहाँ एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है। इन एम्ब्रियोफाइट यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता है। ये सब पॉइंट आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब जरा समझिए आगे की बात क्या है। 2-3 पॉइंट और एल्गी के हैं जो एक्सक्लूसिव टू एल्गी होते हैं। वो क्या होते हैं? देखिए, एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यूनिसेलर होते हैं, याद रखिएगा। नॉन एम्ब्रियोफाइट है आपने कह दिया, थैलॉइड प्लांट बॉडी आपने कह दिया, क्लोरोफिलस है आपने कह दिया, ये सब इकट्ठे जोड़ेंगे तो एल्गी की डेफिनेशन बनती है। ठीक है? सेक्स ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एल्गी के लिए, कि
यहाँ पे क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे यूनिसेलुलर हैं और नॉन जैकेटेड हैं, और इनको एनसर्किल करता हुआ कोई यहाँ पे जैकेट नहीं है, एंड नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड। ये एल्गी का एक्सक्लूसिव पॉइंट है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एक सेल के होते हैं और उनको कोई स्ट्रक्चर वहां पे सराउंड नहीं करती है। एक्सेप्शन में कारा आता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन में यहाँ पे कारा एल्गी आती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा है, कारा। कारा में एक्सेप्शन होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हाल है कि यहाँ के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कहलाते हैं ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, है ना। यहाँ के सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन इनका नाम है सेक्स ऑर्गन। ये ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल हैं, और ये कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड भी होते हैं, जैकेटेड भी होते हैं। और इनको हम लोग ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, आगे हम पढ़ने वाले हैं, इनको ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, न्यूक्यूल कहते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको ढंग से समझना है ना, याद करिए, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायो टेरिडोफाइटा में जब जाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मतलब इसको जरा समझने के लिए हमको थोड़ा सा एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया देखना चाहिए। देखिए एंथ्रिडिया में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वहां क्या होता है, हालांकि मैं जो बोल रहा हूं एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया, जिन सेक्स ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, वो ब्रायो से लेकर के इनफैक्ट आपके जिम्नो तक जाते हैं, हालांकि जिम्नोस्पर्म में एंथ्रिडिया नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिएगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एंथ्रिडिया की स्ट्रक्चर जाननी पड़ेगी। देखिए वहां क्या होता है, वहां पर ऐसे ग्लोबोस बॉडी होती है, ये देखिए ऐसा, ये चीज ऐसे, इसका स्टाक होता है, देखिए स्टाक मल्टी सेलुलर है, और ये भी जो मेन बॉडी, ये भी मल्टी सेलुलर है, देखिए ऐसा, ये सब मल्टी चैम्बर्ड है। हम एंथ्रिडिया फिगर बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जितने सेल हैं सब के सब यहाँ पे सब कंपार्टमेंट सेल हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। और इसके बाद ध्यान दीजिए क्या होता है, इसके बाद से इसके चारों तरफ ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ क्या होता है, ऐसे यहाँ पे स्टेराइल जैकेट पाया जाता है, ये ध्यान दीजिए चीज है यहाँ पे, ये एंथ्रिडिया है, ये फिगर जो है एंथ्रिडिया की है। अब ध्यान से दीजिए, जैसे कैसी है, ये एंथ्रिडिया है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ब्रायो का टेरिडो का। एंथ्रिडिया ये क्या चीज है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, यह मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कहां का, ब्रायो का है, ब्रायोफाइटा का है, और टेरिडोफाइटा का है, ये दो जगह का है। यहाँ क्या दिख रहा है, मल्टी सेलुलर है, देख रहे हैं ढेर सारे सेल है, और देखिए क्या ये स्टेराइल जैकेट है, ये स्टेराइल जैकेट है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है स्टाक, ऐसे कहा जाता है मेन बॉडी। तो मेरी बात तब आप समझ रहे होंगे आप लोग कि ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, तो आप कहेंगे मल्टी सेलुलर हैं, और कैसे हैं, ये स्टेराइल जैकेट से कवर्ड हैं। यही हाल होता है आर्चिगोनिया का, ध्यान दीजिए आर्चिगोनिया का भी यही हाल होता है, वहां पर ऐसे एक स्टाक होता है, एक ये वेंटर होता है, और ये नेक होता है, ये आर्चिगोनिया की फिगर है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये भी मल्टी सेलुलर स्टाक हो गया। और इसमें आप देखेंगे, आप ये मत सोचना कि पढ़ा रहे हैं एल्गी तो ये इसको क्यों बना रहे हैं, इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप ध्यान दें कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में स्ट्रक्चर कैसे होती है और एल्गी में कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वेंटर होता है, इसमें एक एग सेल होती है, और एक यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल होती है, अब बीच में सब यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स होती हैं, सब पढ़ा जाएगा आगे चल के। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर भी क्या है, मल्टी सेलुलर हो गई, और इसके भी चारों तरफ देखिए ऐसे स्टेराइल जैकेट पाया जाता है,
यहाँ भी स्टेराइल जैकेट है। तो जो जैकेट वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि नॉन जैकेटेड है, तो जैकेट पहले समझिए कि जैकेट होता क्या है। यही जैकेट है। ये क्या है? ये आर्चिगोनिया है। ये आर्चिगोनिया है। और ये कहाँ का ध्यान, ये फीमेल सेक्स आर्गन है। कहाँ का? तो फीमेल सेक्स आर्गन है, ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म 3 जगह पाई जाती है। इसको जरा आप याद रखिएगा। ये कहां कहां पर है? ऑफ ऑफ कहां का? ब्रायो का, ब्रायोफाइटा का भी है, टेरिडोफाइटा का भी है और जिम्नोस्पर्म का यहां पर भी पाई जाती है ना। एल्गी की नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि ऐसे सेक्स आर्गन कहां पे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। एनजीओ का तो खैर होगा ही मल्टीसेलर। तो इन तीनों के भी सेक्स आर्गन कैसे होते हैं? यहाँ पे मल्टी सेलर है, बड़ी सी स्ट्रक्चर, ढेर सारी सेल्स हैं, मल्टी सेलर हैं। और ये जैकेट है, इसका जैकेट है, स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्चिगोनिया है, कहाँ का सेक्स आर्गन है? ये ब्रायोफाइटा का है, टेरिडोफाइटा का है, जिम्नोस्पर्म का है। और एक टर्म बड़ा बार बार पूछा गया है, आर्चिगोनी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर इंक्लूडेड इन अंडर आर्चिगोनिएट। आर्चिगोनिएटा में कौन रखे गए हैं? यही तीनों रखे गए हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया होती है। और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये तीनों आर्चिगोनिएट में रखे गए हैं। लेकिन एल्गी में आप क्या कह रहे हैं? सेक्स आर्गन्स आर यूनिसेलर। ध्यान दीजिएगा ये बात, इसीलिए मैंने आपको ये फिगर दिखाया कि कम से कम आप समझे रहे हैं। ये क्या है? ये मेल सेक्स आर्गन लिखा हुआ है, देखिए ये मेल सेक्स आर्गन है। कहाँ का? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का। नाम इसका है एंथ्रिडियम। ये कैसा है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मल्टी सेलर, ढेर सारी सेल दिखाई पड़ रही हैं, मल्टी सेलर है और जैकेट से कवर्ड है, ठीक है ना। आर्चिगोनिया की ये फिगर है, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में पाई जाती है। ये भी देखिए मल्टी सेलर है और आप देख रहे हैं भी स्टेराइल जैकेट से कवर्ड है। इसका मतलब एल्गी में सब स्ट्रक्चर नहीं होती। एल्गी में कैसा होता है? क्या करें? सेक्स आर्गन यहाँ कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं और नॉन जैकेटेड, मतलब ऐसा कोई जैकेट यहाँ पर नहीं पाया जाता। खाली कैरा में पढ़ा जाएगा, वहां पर हम ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल पढ़ेंगे कैरा में, और न्यूक्लियल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये जो सेक्स आर्गन होते हैं वहां पर मल्टीसेलर हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं एल्गी, लेकिन थोड़ा सा एंथ्रिडिया और ये आपका आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया, इन दोनों को भी आप जरा सा समझे रहिएगा, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों का फीमेल सेक्स आर्गन है। ये मल्टीसेलर है और देखिए स्टेराइल जैकेट से कवर्ड है। इस पार्ट को स्टाक कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेंटर, इसे कहते हैं हम लोग नेक। ये सब वहीं पर पढ़ा जाएगा डिटेल में। आज मैंने थोड़ा इतना इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में रहे कि ऐसे कोई मल्टीसेलर स्ट्रक्चर एल्गी में नहीं पाई जाती है ना। ये कहाँ की है? ब्रायो की है, टेरिडो की है, जिम्नो की, एल्गी की नहीं है। एल्गी वाले कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। खाली कारा एक एक्सेप्शन है, जहाँ के ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल जो होते हैं मल्टीसेलर होते हैं और जैकेट से कवर्ड भी होते हैं। यही हाल देखिए आपके मेल सेक्स आर्गन कहाँ का है? ब्रायोफाइटा का है और टेरिडोफाइटा का है। इसे एंथ्रिडिया कहते हैं। और ये भी कैसा है? देखिए मल्टीसेलर है और स्टेराइल जैकेट से कवर्ड है। तो इन दोनों को अगर आप समझे रहेंगे तो खुद आप समझ सकते हैं कि जैकेट का मतलब क्या है, कि जो सेक्स आर्गन को कवर करने वाली कोई स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग स्टेराइल जैकेट कहते हैं, जो एल्गी में नहीं है। ब्रायो में है, टेरिडो में है, जिम्नो में है, हर जगह है, एल्गी में नहीं है। तो एल्गी का ये पॉइंट बहुत एक्सक्लूसिव है कि सेक्स आर्गन यहाँ पे यूनिसेलर होते हैं। और अगर मल्टीसेलर होते भी हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीसेलर होते भी हैं तो वहां की क्या होती है? ईच एंड एवरी सेल वहां की फर्टाइल होती है, ठीक है ना। हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, सब एक एक करके आपको हम दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं कंपेरिजन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताया ताकि आप इसको अगर समझे रहेंगे कि एंथ्रिडिया कैसी होती है, आर्चिगोनिया कैसी होती है, स्टेराइल जैकेट क्या चीज है, तो आप एल्गी में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। वहां के सेक्स आर्गन तो एक सेल के होते हैं और नेकेड होते हैं, वो गए वहां पर कवर्ड नहीं होते स्टेराइल जैकेट से। तो स्टेराइल जैकेट बताने के लिए और मल्टी सेल स्ट्रक्चर बताने के लिए हमने आपको ये ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की स्ट्रक्चर हमने दिखाई। अदरवाइज एल्गी में चीजें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि अब इन सारी बातों को जोड़ के अब आप कह सकेंगे कि हमारा एल्गी क्या है। अब एल्गी पे आप बात कर सकते हैं। एल्गी क्या होते हैं? अब आप वापस आइए, देखिए
एल्गी क्या होते हैं, देखिए थैलोइड प्लांट बॉडी है। थैलोइड प्लांट बॉडी मतलब एल्गी ऐसा प्लांट बॉडी, ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके प्लांट में जो जो प्लांट होता है उसमें कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता। यानी जहां पे प्लांट बॉडी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, बंटी नहीं होती, उसे हम कहते हैं थैलोइड प्लांट बॉडी। यहाँ के प्लांट बॉडी थैलोइड होता है, जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंट ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, फोलिएसियस हो सकते हैं, साइफोनियस हो सकते हैं, पैरेन्काइमेटस। सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आपसे बात कर सकें, हम समझ सके कि आखिर में एल्गी है क्या चीज। बाकी तो हम उसका थैलस का पूरा हम रेंज ऑफ थैलस पूरा पढ़ेंगे। ऐसे उसका हैबिटेट बड़ा स्पेशल है। अगर हम साइनोफाइसी को भी जोड़ लें एल्गी में, तो कोई ऐसा पॉसिबल हैबिटेट नहीं है जहां पर लाइफ पाया जाए और एल्गी ना पाया जाए। एक लाइन में सुन लीजिए, अगर हम साइनोफाइसी को भी एल्गी का मेंबर मान ले, है, मानना क्या है, ठीक, साइनोफाइसी को अगर शामिल कर लिया जाए तो पूरे होल वर्ल्ड में, याद रखिए पूरे बायोस्फीयर में ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है, ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पर आप लाइफ के बारे में सोच सकते हैं और वहां एल्गी ना पाई जाए। जहां पे लाइफ है वहां पे एल्गी है, कुछ नहीं तो साइनोफाइसी के मेंबर है। मतलब बॉइल्ड वाटर से लेकर के और फ्रीज्ड आइस में भी एल्गी वहां पे पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही थैलस के बारे में जितना सोच सकते हैं, बस रूट, स्टेम और लीफ मत सोचिएगा। बिना रूट, स्टेम और लीफ की जितनी भी स्ट्रक्चर सोच सकते हैं, यूनिसेलर नॉन मोटाइल, यूनिसेलर मोटाइल, मल्टीसेलर, मल्टीसेलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फिलामेंट्स अनब्रांच्ड, फिलामेंट्स ब्रांच्ड, ब्रांचिंग में हो सकता है खाली इरेक्ट सिस्टम हो या खाली प्रोस्टेट सिस्टम हो या दोनों हो, उसे हम हेटेरोट्राइकस कहते हैं। ये सब टर्म पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम एल्गी की बात क्या कर पा रहे हैं, इसीलिए सबकी डिफिनीशन होती है, लेकिन एल्गी की डिफिनीशन क्या होती है, वास्तव में कैरेक्टर को इकट्ठे बता दिया जाता है शार्ट में, वो इसकी डिफिनीशन बन जाती है। तो आपने क्या कहा, एल्गी आर प्लांट्स विच आर क्या, थैलोइड, रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। फिर आपने क्या कह दिया, क्लोरोफिलस, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, बाकी पिगमेंट पाए जाते हैं, और क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर क्या कर दिया आपने, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, यानी कि वहां पे कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। और फिर आपने क्या कहा यहां पर कि जो एल्गी हैं वहां पे सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यूनिसेलर होते हैं और ये नॉन जैकेटेड होते हैं। इसी को समझाने के लिए हमने आपको ब्रायोफाइटा का या टेरिडोफाइटा कह लीजिए, बल्कि आर्चिगोनिया तो ब्रायो, टेरिडो, जीनो तीनों पाए जाते हैं, हमने आपको आर्चिगोनिया दिखाया। ये एल्गी का नहीं है, कहाँ का है, ब्रायो का है, टेरिडो का है, जिम्नो का है, ताकि आप समझ सकें कि ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे क्या है, जैकेटेड स्ट्रक्चर है। ये सब स्ट्रक्चर एल्गी में नहीं पाए जाते। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ आप कह देंगे तो आप क्या कहेंगे कि एल्गी हमारे जो होते हैं वो एल्गी की ही आपकी डिफिनीशन है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, एल्गी आर थैलोइड प्लांट्स, क्लोरोफिलस, एल्गी आर द प्लांट ग्रुप्स इन व्हिच प्लांट्स आर थैलोइड, क्लोरोफिलस, ठीक, ऑफ डिफरेंट कलर के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफिटिक होते हैं, और साथ में कहा जहां पे सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, नॉट सराउंडेड बाय स्टाइल जैकेट होते हैं, एक्सेप्शन में खाली कारा होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एल्गी। ये हमारे एल्गी की डिफिनीशन है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जाए थोड़ा सा और हम लेते हैं। अगर हम एल्गी का डिफिनीशन तो हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं फैक्ट कुछ नहीं लिख रहा हूं। हमने ये नहीं लिखा कि एल्गी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एल्गी आप जानते हैं कौन है, एफी फ्रिट्ज हैं। इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है, एमओपी आयंगर। अभी मैं सारे फैक्ट्स को अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूं, हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं समझने का। जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था कि असल में है क्या चीज, कि पहले देखो हमारा तरीका भाई यही है, और आप भी इस तरीका को अपना के देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। क्या है कि जो टॉपिक पढ़िए पहले कॉन्सेप्ट उसके आप ढंग से क्लियर कर लीजिए, उसके स्ट्रक्चर को क्लियर कर लीजिए, उसके रिप्रोडक्शन को क्लियर कर लीजिए, उसके लाइफ हिस्ट्री पैटर्न का कॉन्सेप्ट बना लीजिए। इतना करने के बाद तब आप क्या करिए, पता करिए
कि इसमें जो फैक्चुअल पार्ट है वो क्या क्या है, अगर इसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो क्या है। एल्गी में आप जानते हैं बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पढ़ा जाएगा। ऐसे आप जानते हैं, मैंने कहा ना कि जहां जहां आप लाइफ के बारे में सोच सकते हैं वहां एल्गी जरूर पाई जाती है। यानी एल्गी एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। आप जानते हैं डिफरेंट कलर के जो स्नो होते हैं उनको भी कलर एल्गी ही प्रोवाइड करते हैं। तो सारे हमको वो सारी बातें लिखनी है, पढ़नी और रटनी है। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने अपनी इस क्लास के टाइटल का नाम ही रखा है क्या, एल्गी इंट्रोडक्टरी एंड कॉन्सेप्चुअल। मैं खाली कॉन्सेप्ट पे बात आपसे कर रहा हूँ, बाकी जितने भी फैक्ट हैं वो सब मैं एक एक करके मैं सब मुझे भी याद हैं, आपको भी याद हो जाएंगे, या हो तो आपको याद भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले बनाइए तब आपको पढ़ने में मजा आए। क्योंकि आप जानते हैं एल्गी में आपका जनरल कैरेक्टर तो ही है, एल्गी के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर हमको पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद से आप जानते हैं लाइफ हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और जो स्पेसिमेन अपने सिलेबस में है उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना बिल्टअप हो जाएगा तो रटने वाली बात हम रटी लेंगे, कोई बड़ी समस्या है। तो मैं अभी थोड़ा सा उन बातों को अवॉइड कर रहा हूँ जो शुद्ध रटने वाले हैं, इसलिए हमने फादर ऑफ एल्गोलॉजी भी नहीं लिखा है, हमने फ्रिज का नाम नहीं लिखा है, बोल खाली दिया पहले। तो सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पहले मेरा कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए, हम समझ जाएंगे एल्गी में क्या क्या विशेषता है, तब वो सारी बातें हम जो फैक्चुअल बातें हैं, जो लर्न करने वाली बातें हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है ना, ये बात हो गई। चलिए अब देखिए, हम एल्गी के अगर जनरल कैरेक्टर की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, यहां पर भी मेनली ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फैक्ट की नहीं कॉन्सेप्ट की बात मैं यहां पर भी करूंगा आपसे। जनरल कैरेक्टर्स, अब देखिए यहां पे क्या कहा आपने, अच्छा दो तीन बात तो आप पहले से याद रखिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, स्टेम रूट एंड लीफ, वैस्कुलर बंडल्स, और हेटेरोस्पोरी। ये सारी चीज, चार तो पॉइंट आप रट लीजिए भाई, ये चार पॉइंट की शुरुआत होती है कहां से, टेरिडोफाइटा से। इकट्ठे एक लाइन में आप रट लीजिए, बिगिंस फ्रॉम, कहां से, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के पहले आप इनका नाम नहीं लेंगे, है ना, एल्गी में नहीं लेंगे, ब्रायोफाइटा में भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो एल्गी, अब देखिए पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है कि हम इकट्ठे इन चीजों की शुरुआत कहां से करेंगे, टेरिडोफाइटा से करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू भी आप कह लीजिए, ये नहीं पाए जाते, इनकी शुरुआत हमेशा टेरिडोफाइटा से होती है। ट्रू रूट स्टेम और लीफ की शुरुआत टेरिडोफाइटा से होती है, वैस्कुलर बंडल की शुरुआत टेरिडोफाइटा से होती है, और अलग अलग तरह के माइक्रो और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन भी कहां से होता है, टेरिडोफाइटा से होता है। तो मेल और फीमेल जो स्पोर्स होते हैं, आप जानते हैं कोई प्लांट अगर दो तरह के स्पोर बनाए, एक स्मॉलर स्पोर माइक्रो स्पोर और लार्जर स्पोर मेगा स्पोर, तो उसे कहते हैं हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी की शुरुआत जो होती है भी टेरिडोफाइटा से ही होती है ना। तो इतना बात तो आप इकट्ठे याद कर लीजिएगा, इसको कभी भूल के भी एल्गी में नहीं बोलना है, फंजाई तो खन्नान गिरवा तो नहीं बोलना है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं बोलना है, ये टेरिडोफाइटा से इनकी शुरुआत होती है ना। और वहां पे असल में हम लोग वैस्कुलर सिस्टम को वहां पर स्टीलर सिस्टम कहते हैं, आप चाहें तो इसके लिए स्टीलर सिस्टम भी कह सकते हैं, ये वर्ड भी हम लोग टेरिडोफाइटा से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इन सब को आप भूल के भी एल्गी में, फंजाई में और ब्रायोफाइटा में नहीं कहेंगे। ये वर्ड सबसे पहली बार कहां आएंगे, टेरिडोफाइटा में आएंगे, ये वर्ड सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही आएंगे, इसके पहले नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इतना जानने के बाद हम अपने आ सकते हैं अपने जनरल कैरेक्टर पर। अब देखिए जनरल कैरेक्टर में हम पहला पॉइंट क्या करें, तो पहला पॉइंट देखिए हमारा ये है, पहले बात करें हम यहां पर, पहले बात करते हैं यहां पर हम हैबिट की। हैबिट, हैबिट का मतलब है प्लांट बॉडी है इसका कैसा। तो आप जान लीजिए एल्गी में प्लांट बॉडी कैसे होते हैं, यूनिसेलर भी होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं,
कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फिलामेंट्स जो है ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच, मतलब वैरायटी है, खाली मैं नाम लिख के छोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या कहा, यूनिसेलर, यूनिसेलर होते हैं। अब जो यूनिसेलर हैं ये दोनों दो प्रकार के हो सकते हैं, ये सेल्स मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक, अब यहीं रुक के जरा समझते हैं कि मोटाइल कब होगी और नॉन मोटाइल कब होगी। अब देखिए, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि ये यूनिसेलर यहाँ पे एल्गी है इस तरह से, ये तो इसमें आपने पढ़ा होगा फ्लैजेला। देखिए एल्गी में 3-4 पॉइंट हैं एल्गी में, जो एल्गी को कैरेक्टराइज्ड और क्लासिफाई, डिस्क्राइब, कैरेक्टराइज्ड एंड क्लासिफाई करने के काम आते हैं। इन्हीं से हमारे मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं और इसी के बेसिस पे याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि एल्गी का क्लासिफिकेशन भी करते हैं। देखिए जरा सा, वो जरा पॉइंट मेरे सुन लीजिए। पहला क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे पिगमेंटेशन इन एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिगमेंटेशन इन एल्गी। दूसरा याद रखिएगा, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल। और तीसरा जानते होता है फ्लैजेलेशन, फ्लैजेलेशन इन एल्गी, है ना। ये 3 मेन पॉइंट है जिसके आधार पे एल्गी को डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में बांटा गया है। पिगमेंटेशन आप पढ़ेंगे कि क्लोरोफाइसी का पिगमेंट कंपोजिशन कुछ और है, थियोफाइसी का कुछ और है, रोडो का कुछ और है। मतलब जो कम से देखिए, कुल में आप जानते हैं फ्रिज ने 10 क्लास में एल्गी को बांटा था, उसमें से 5-6 क्लास हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे ढंग से। नाम तो 10 का हमको याद रखना चाहिए, लेकिन 5-6 क्लास हमको ढंग से, जैसे मान लीजिए आपको साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, बैसिलियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 6 क्लास तो कम से कम ढंग से हमको पढ़ने ही पड़ेंगे। हालांकि नाम 10 के जानने चाहिए, पढ़ने पड़ेंगे। तो जब आप देखेंगे, जब उसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वहां पे ये 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है ना, कि वहां पे पिगमेंट कौन कौन से हैं। और यही क्या करना है, यही 6-7 क्लास से आप इन्हीं को याद कर लीजिए, हम सब बताएंगे आपको। हम थोड़ा बेसिक पे सारी बातें आपसे कर रहे हैं कि हम पिगमेंट स्पेशल है, हर क्लास में अलग अलग टाइप के पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल है सब में कॉमन होता है, लेकिन बी सब में कॉमन नहीं है, सी सब में कॉमन नहीं है, डी सब में कॉमन नहीं है, ई सब में कॉमन नहीं है। तो कहां कहां कौन होता है देखा जाएगा। ठीक, ऐसे ही स्टोर्ड फूड मटेरियल मैंने बताया था, सबसे ज्यादा वैरायटी अगर पिगमेंट की होती है एल्गी में होती है। सबसे ज्यादा टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल कहां पर होते हैं, एल्गी में होते हैं। सबसे अधिक सेप के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एल्गी में होते हैं। सबसे ज्यादा टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एल्गी में होते हैं। और सबसे ज्यादा वेरिएशन एंड वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न जो होता है एल्गी में होता है। देख लीजिए, आप जानते हैं सिंपलेस्ट प्लांट ग्रुप है, जहां पे कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है, रूट स्टेम लीफ भी नहीं है, फिर भी क्या गिनाया कि सबसे जो होते हैं मोस्ट जो होते हैं डाइवर्स होते हैं इन पिगमेंट कंपोजिशन, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, नेचर ऑफ सेल वॉल में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, और नेचर ऑफ सेल में भी होते हैं, और लाइफ साइकिल पैटर्न में भी होते हैं। ठीक ना, तो इस बात को जरा सा दिमाग में आप बैठा के रखिए। ये 3 पैटर्न, जो 3 चीजें हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसमें से हम एक को ले रहे हैं, क्या पर फ्लैजिलेशन। ये क्यों आपने इसको लेने की बात करी है, इसलिए कहा है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ये मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल हो सकती है। अब देखिए मोटाइल कब होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में से ही यहाँ पे कुछ यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इमर्जेंस, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। इस तरह से ये फ्लैजेला। तो अब देखिए फ्लैजेला का पूरा स्ट्रक्चर हम ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे कि फ्लैजेला क्या होता है, कैसे होता है, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, इसकी बात आपसे हम करेंगे। ठीक, ये फ्लैजेला है। तो जिन जिन सेल्स में, एल्गल सेल्स में, या हम कह रहे हैं एल्गी का कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे हम कह रहे हैं कि स्पोर हो या गैमिट हो या कोई यूनिसेल हो,
तो यूनिसेलुलर हो स्ट्रक्चर हम करें, हो सकता है एक ही, जैसे आपका कह दिया कि आपने आपका ये एक क्लेमाइडोमोनास है, एक ही सेल का पूरा प्लांट ही होता है, यहाँ का प्लांट यूनिसेलुलर भी होता है। तो अगर उस यूनिसेलुलर अगर पूरा प्लांट है तो पूरे प्लांट सेल की बात करिए, या किसी फिलामेंटस या मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी का कोई हो सकता है स्ट्रक्चर हो, जैसे कि आपने कहा दिया स्पोर हो और चाहे गैमिट हो। तो अगर उनके पास अगर ये फ्लैजेला होगा, इसको हम कह रहे हैं फ्लैजेला, ये क्या है, फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला जिनके पास होगा वो कैसे होंगे, वो होंगे मोटाइल होंगे, और फ्लैजेला अगर नहीं होगा तो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। तो फ्लैजेला हो भी सकता है और फ्लैजेला नहीं हो सकता है। तो जहां आपसे कहा जाए कि सेल क्या है, मोटाइल है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि यहां पर फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है, फ्लैजेलेट फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है। हालांकि ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी होती हैं, जर्किंग मूवमेंट्स भी होती हैं, वो सब बाद में हम चर्चा कभी कर लेंगे। आप प्रेजेंट टाइम में जहां कहीं भी लिखा जाएगी मोटाइल है, इसका मतलब क्या है, वहां पे फ्लैजेला है। और फ्लैजेला के देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। ये फ्लैजेला हमारा हो गया। सेल क्या जब डिटेल करेंगे तो वहां पर सारी बातें और बताएंगे हम कि जैसे जो फ्लैजेला होते हैं असल में क्या होता है, वहां पर एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है, जहां पे आपने पढ़ा होगा 9+2 अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, दो जो होते हैं सिंगलेट्स होते हैं, 9 किनारे किनारे डबलेट होते हैं, वो सब देखा जाएगा। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है आगे बात करेंगे सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते समय। अब देखिए अगर आपने कह दिया कि मोटाइल है यानी कि फ्लैजेला है, और इसका मतलब नॉन मतलब क्या हुआ, अगर नॉन मोटाइल है तो क्या समझेंगे आप, यहाँ पर फ्लैजेला नहीं है, यानी कि नॉन फ्लैजेलेट, ये है नॉन फ्लैजेलेट। दोनों तरह के यहाँ पे सेल्स होंगी, ठीक है ना। फ्लैजेला में थोड़ा समझिए, फ्लैजेलेशन आपने जो वर्ड कहा ना, कि फ्लैजेलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन का। तो जरा इसको देखिए, इसमें हम शामिल क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात फ्लैजेला के आगे, थोड़ा फ्लैजेला के बारे में हम बात कर ले रहे हैं, बाकी इनकी बात आगे हम करेंगे। तो अगर मैं फ्लैजेलेशन की बात थोड़ा सा करूँ आपसे, तो इसमें क्या होता है, मान ली मैं कहूँ हमारे पास ये सेल है इस तरह से, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एक फ्लैजेला दिखाया इस तरह से। तो अगर इस फ्लैजेला में इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इसके सरफेस पर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो अगर बिल्कुल सरफेस अगर स्मूथ है तब ये फ्लैजेलम कहलाता है, व्हिपलेस फ्लैजेलम कहलाता है। तब ये जो फ्लैजेलम आपका है, ये क्या है, ये है आपका व्हिपलेस फ्लैजेलम, व्हिपलेस फ्लैजेलम, फ्लैजेलम कहलाता है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा मिल जाए, मान लीजिए सेल है और इसमें मान लीजिए हमने इसे फ्लैजेला बनाया इस तरह से, और इसके सरफेस पर छोटे छोटे ऐसे हेयर हों, जिसको हम फ्लिमर भी कहते हैं इस तरह से। फ्लैजेला का साइटोलॉजिकल डिटेल आपको हम अलग से बताएंगे, अभी हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सारी बात आपसे कर रहे हैं। ये तो अगर इसके सरफेस पर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, तब ये जो फ्लैजेलम होता है कहलाता है टेंसेल। असल में जो हेयर निकले छोटे छोटे ना, इन छोटे छोटे हेयर को ही टेंसेल कहा जाता है। तो उसी के आधार पर इसको भी बोलते हैं हम लोग टेंसेल फ्लैजेलम, टेंसल फ्लैजेलम, ठीक ना। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे और जब हम डिफरेंट प्लांट ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां देखा जाएगा, देखिए साइनोफाइसी में और रोडोफाइसी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि मेंबर्स ऑफ, ये पॉइंट आप रख लीजिएगा, मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी, साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी, रोडोफाइसी लैक फ्लैजेलम, यहां कोई फ्लैजेला नहीं होता, यहां कोई फ्लैजेला नहीं होता। ये पॉइंट आप रख लेंगे कि साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी ना, आगे हम पढ़ेंगे देखेंगे तो साइनोफाइसी का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहां पर साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी, रेड एल्गी है, और साइनोफाइसी का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन दो क्लासेस में फ्लैजेला नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आजकल कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, आप उनका वीडियो देखिएगा, वो कहते हैं कि
ज़ैंथोफाइसिन फ्लैजेला नहीं होता, बैसिलरियोफाइसिन फ्लैजेला नहीं होता। अरे भाई, उसके वेजिटेटिव सेल में नहीं होता, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन आया और आपने कह दिया कि वहां पर फ्लैजेला नहीं होता बैसिलरियो में, तो गलत हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन गलत आपका हो जाएगा। क्यों? वेजिटेटिव सेल में तो नहीं है, सही है, नहीं है, लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो इसका मतलब जब अगर किसी ग्रुप की बात करेगा, किस किस ग्रुप में फ्लैजेला नहीं है, तो खाली दो ग्रुप में फ्लैजेला नहीं है बस। किसमें नहीं है? साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं है, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में नहीं है। दो जगह तो फ्लैजेला नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं वहां पे फ्लैजेला है, या तो वेजिटेटिव सेल में है और नहीं तो रिप्रोडक्टिव सेल में है, कहीं ना कहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ दोनों में कहीं नहीं है, ना तो वेजिटेटिव सेल में है और ना ही रिप्रोडक्टिव सेल में है। बैसिलरियोफाइसी की बात करेंगे तो वहां पे आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में वहां पर फ्लैजेला होता है, वहां पे एब्सेंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से यहाँ फ्लैजेला नहीं होता, बाकी सारे ग्रुप में फ्लैजेला होता है। और याद रखिएगा कि अगर जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे एल्गी का और फंजाई का करेंगे, तो फंजाई में तो ध्यान दीजिएगा, फंजाई में तो एलेक्सोपोलस का जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लैजिलेशन पर ही बेस्ड है। याद रखिए, फंजाई का जो सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन है एलेक्सोपोलस वाला, वो तो फ्लैजिलेशन पर ही बेस्ड है। और फ्लैजिलेशन बताया क्या जाता है? फ्लैजिलेशन बताया जाता है नंबर ऑफ फ्लैजिला, टाइप ऑफ फ्लैजिला एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला। ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं। फ्लैजिलेशन में क्या बताते हैं, ये सारी बातें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, बाकी रटने वाली बात तो हम लिख के रट ही लेंगे। अगर बाकी लोग जैसे हम भी रटवाएं आपको, तो फिर हमारे में और बाकी लोग में अंतर क्या? तो हमारा थोड़ा स्पेशल होगा भाई। हमारे देखिए, पढ़ के एक बार जा देखिए, बाकी एक जनरल ट्रेंड है पढ़ाई का, सब लोग जानते हैं कि पहले हाइब्रिड लिख लिया, सबकी हाइब्रिड दुनिया भर का लिख लिया, यूनिसेलर, नॉन मोटाइल, ये 5 एग्जांपल लिख लिया, यूनिसेलर मोटाइल नाम लिख लिया, फिलामेंटस ये कॉलोनियल है। अरे भाई, टॉपिक बोरिंग हो जाएगा ऐसा करेंगे तो, खाली रटवाया जाएगा, और वही रटना ही है तो भाई हम किसी एक्सपर्ट के पास क्या करने जाएं? अगर खाली हमको एग्जाम्पल ही रटना है कि बताइए कि यहाँ पर स्नो टाइट किस एल्गी की वजह से होता है, तो बुक में लिखा तो है, उसमें कौन सा बड़ा एक्सपर्ट की जरूरत है? आप लिख रट लीजिए। और ये भी नहीं कि ऐसा ऐसे मटेरियल है जो खाली किसी हमारे पास है, आपके पास है, सबके पास है, कोई बुक आज जाकर परचेज कर लिए, मिल जाएगा आपको सब कुछ। वो नहीं है हमारे हिसाब से, वो नहीं भाई। फैक्ट की जहां तक बात है, तो पूरा जानते, पूरा मार्क इलाहाबाद जैसे शहर में कौन सा बुक्स की कमी है, कौन सा मटेरियल कमी है, कहीं लेके रट लीजिए उसको। समझने पे ध्यान दीजिए, आप समझने पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझिए, लाइफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में जो टर्मिनोलॉजी आती है वो टर्मिनोलॉजी को समझिए। होमोट्राइकस क्या है, हेट्रोट्राइकस क्या है, उसको समझिए, ट्राइकोथाइलिक ग्रोथ को समझिए, ठीक है ना। हमने भी आपका यूनिसेलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, खाली कह के छोड़ दिया होता, एक तरीका ये भी था, और एक तरीका था मैंने आपको बना के दिखा दिया, देखो भाई मल्टी सेलर है एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, जैकेटेड भी है, तो वहां से क्लियर हो गया कि मल्टी सेलर क्या होता है, जैकेटेड क्या होता है। और उसके बाद से आप जानते हैं, अगर आपने कहा यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड, बात क्लियर हो गई, कोई एक सेल का होगा, कोई सराउंडिंग कवर नहीं होगी। तो थोड़ा सा मेरा कहना यही है, अपना मेरा 26 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस, मैं बार बार कहता हूं भाई, लंबे चौड़ी पढ़ाने का अनुभव है। और याद रखिए कि बस मतलब नीट से लेकर CSIR तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, और कोई जस्ट काउंटिंग मेरे पास नहीं कितने लोगों को मैंने सफल बना दिया इस तरह से। तो मेरा जो अपना अनुभव कहता है, सब्जेक्ट हमारा बोरिंग होने से अगर बचाना है, सब्जेक्ट को हम पढ़ें, समझ में आए और लंबे समय तक याद रहे, तो सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। अगर हम सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, चीजों को तब ग्रैस्प करेंगे, तो आप जानते हैं रिटेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है। हाँ, सब्जेक्ट अगर इस नेचर का है, टॉपिक इस नेचर का है जहां पे फैक्चुअल चीजें भी हैं, आती हैं, सही बात है कि रेड स्नो किस कारण है, आता है क्वेश्चन, रेड टाइप किस कारण होता है, आता है क्वेश्चन, ग्रीन कलर ऑफ आइस के लिए कौन एल्गी जिम्मेदार है, आता है क्वेश्चन, उसको भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें, एल्गी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, किसे कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, लाइफ साइकिल पैटर्न में हैप्लांटिक कब बोलेंगे, डिप्लांटिक कब कहेंगे, हैप्लोडिप्लांटिक कहेंगे, हैप्लोडिप्लोबायोटिक कब कहेंगे, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डाइफेजिक क्या होती है, इन सबको अगर हम समझ लेंगे, तब उसके बाद यार लौट के रट लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमको रटा है, आपको भी रट जाएगा, एल्गी के नाम हम सब लोग रट लेंगे, उसमें कौन बड़ी समस्या है।
कहाँ कमी है किस चीज़ की? कोई कमी नहीं है मैटर की, सबको मालूम है कि हर जगह मैटर अवेलेबल है। तो मैं पहले प्रयास करूँगा एलगी को हम लोग समझ पाएँ, ठीक है ना? और 3 बातों पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमने कहा फ्लैजिलेशन, पिगमेंटेशन और नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, इस पर जरा ढंग से बात कर लें। उसके बाद से रिप्रोडक्शन पे थोड़ा ढंग से बात कर लें, लाइफ साइकिल पैटर्न पे ढंग से बात कर लें। इतना करने के बाद क्या कर दें, एलगी को क्लासिफाई कर दें और कम से कम 6 क्लास जो एलगी मैंने बताया जहां से अपने सिलेबस में है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उन 6 क्लास में 4-5 पॉइंट को लेकर उनके करेक्टर हम पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें। फिर क्या करेंगे, अब आपके पास जो स्पेसिमेन हैं उनकी लाइफ साइकिल पढ़ लिया जाए, तब उसके बाद बैठ के रटो ना भाई कि एल्जीनिक एसिड कहाँ से मिलता है, अगार अगार कहाँ से मिलता है, पैरासिटिक एल्गी कौन सी है, रेड रस्ट आप जो काफी और पाइपर कहाँ किसके कारण होता है, रटना तो है ही है, पढ़ने पढ़ेंगे रटेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, सब्जेक्ट को समझिए, तब उसके बाद से मैटर की कोई कमी नहीं, हम भी आपको मैटर दे देंगे, आपके पास खुद ही मैटर है, उसको लेकर रट लिया जाएगा। हाँ, छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं भाई, हम खाली क्रम बदल रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए तब रटने पे जाइए। ये नहीं कि पहले रटने लगे, रट के ही परेशान हो गए, कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट भी रटने शुरू कर दिए। यहाँ के लोग यही समस्या होती है। अब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सीधे बात हो जाती है, तो वहाँ पता चल जाता है। एमएससी कर लिए, कॉन्सेप्ट नाम के तमाम चीजों कॉन्सेप्ट बिल्कुल नील है, जीरो है। तो मुझे लगता है कि बस यही है कि एक ट्रेडिशनल पैटर्न, नॉन रिस्पॉन्सिबल नेचर जो हमारा है वो गड़बड़ है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमसे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको सब्जेक्ट हम समझा पाए, हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाए, हमारा प्रयास इसमें होना चाहिए। रटना तो यार बुक में लिखा है, कोई रट लेगा, उसमें कौन बड़ी समस्या है। समझने प्रयास करिए। तो हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा हमारा तरीका अलग हटके है, मैं समझाने प्रयास करता हूँ, हर बातों को समझिए। हाँ, रटने वाली बात भी, चूंकि वहां से क्वेश्चन आता है, हम रटेंगे भी, हम देंगे आपको मैटर, हम लिखेंगे बोर्ड पे, आप याद लिखिएगा, याद करिएगा। देखिए इसमें क्या शामिल करते हैं, यहाँ पे फ्लैजिलेशन में 3 चीज शामिल होती है। देखिए क्या क्या, पहला शामिल होता है टाइप ऑफ फ्लैजिला, टाइप ऑफ फ्लैजिला ये बताया जाता है। दूसरी बात क्या बताया जाता है, नंबर ऑफ फ्लैजिला, कितने फ्लैजिला हैं, नंबर ऑफ फ्लैजिला ये बताया जाता है। और तीसरा जो बताया जाता है वो बताया जाता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला, अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला, ये फ्लैजिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो असल में आज का बताया ना, थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो ऐसा हो गया था, टाइम आज भी थोड़ा समय से क्लास नहीं चल पाई। तो अब हम कल क्या करने वाले हैं मैं आज ही बता दे रहा हूं। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर और फ्लैजिलेशन इन एल्गी हम कल प्रयास करेंगे पूरा हो जाए। मतलब फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का टाइप, फ्लैजिला का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, फ्लैजिला का नंबर, ये हम पूरे एल्गल क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। यानी हम क्या करने वाले हैं, हम एक तरह से इनडायरेक्टली डिफरेंट क्लासेज ऑफ एल्गी में से एक कैरेक्टर को कंपैरेटिवली पढ़ डालने वाले हैं। क्या, साइनोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट, रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट, और बाकी जो हमारे 8 क्लास बचते हैं उसमें से कम 5-6 क्लास के बारे में, फ्लैजिला कैसा होता है, कहाँ होता है, किस टाइप का होता है, तीनों को मिला कहते हैं फ्लैजिलेशन। इसको हम कंप्लीट करेंगे। फ्लैजिलेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट क्या आता है आप जानते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल, पिगमेंटेशन। ऐसे एक दिन पिगमेंटेशन लिया जाएगा कि कौन कौन से पिगमेंट एल्गी में होते हैं, पहले जनरल देखा जाएगा और फिर क्या करेंगे, उसको क्लास वाइज बांट देंगे कि साइनोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफाइसी में कौन है, फियो में कौन है, रोडो में कौन है, जेंथो में कौन है, बस सबको देखा जाएगा। ये तरीका है पढ़ने का, ये समझने का तरीका होता है। देखिए मेहनत करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, आप ध्यान दीजिए इस बार। आज स्मार्ट लेबर कहते हैं, स्मार्ट वर्क करने का जमाना आ गया है। तो आप स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए भाई। सबके लिए 24 घंटे का ही दिन रात होता है, उसी में कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल कर जाता है। आखिर में कहाँ पे अंतर है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। खाली लेबर ही नहीं है, खाली वर्क ही नहीं है, बहुत लोग वर्क करने वाले, मेहनत करने वाले फिर भी असफल हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए।
हमारी ऐसी स्ट्रेटजी हो तो हमारे 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 वर्क को क्या बनाए, हमारे वर्क को मोर फर्टाइल बनाए, ऐसा हमारा वर्क हो जिसमें कि कम टाइम में हम ज्यादा काम कर पाए। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है भाई, जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट था, मिला के 1 कर दिया गया, आप जानते हैं। तो अगर कुछ हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं होगी तो कितना रटेंगे हम। एकमात्र तरीका है, पहले समझिए, और समझने के बाद जब कॉन्सेप्ट बन जाए तो सब्जेक्ट आपको मजा आने लगेगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रिटेंशन पावर आपका बढ़ जाएगा, तो उसी झटके में आप फैक्ट भी रट लेंगे। अब फैक्ट से शुरुआत कर देंगे तो भैया हमको नहीं लगता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। हमारा तरीका भाई यही है, बरसों का आजमाया हुआ तरीका है, ये नहीं कि पहली बार आपसे हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने हमसे गाइडेंस लिया है वो इसमें सिलेक्शन पाए हैं, और अब तो टीजीटी पीजीटी की बात है भैया, हम तो ऑप्शनल पढ़ाए हैं भाई, आईएएस पीसीएस हमने बनाए हैं बॉटनी से, जूलॉजी से, तो हमको तो वहां का अनुभव है भाई। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप भी इसी पैटर्न पे चलिए। अगले क्लास में हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, फ्लैजेला का टाइप, और उसका से डिफरेंट क्लास में साइनोरोडम होते ही नहीं है, बाकी जगह कैसे कैसे फ्लैजेला होते हैं उनको पढ़ा जाएगा। ऐसे फिर पिगमेंट करके देखेंगे। पिगमेंट के बारे में हालांकि आप साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ भी चर्चा कर लेंगे कि पिगमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसको भी डिफरेंट क्लास में पढ़ेंगे कि किस क्लास में कैसा होता है, वो देख लिया जाएगा। इसके बाद स्टोर्ड फूड मटेरियल के बारे में देख लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर रिप्रोडक्शन की बात आपसे करेंगे हम, और उसके बाद से फिर तब जाके लाइफ साइकिल पैटर्न की बात करेंगे, यानी हमारा ऐसे जनरल कैरेक्टर ऐसे पूरा हो जाएगा। तब उसके बाद से हम लौटेंगे तो रेंज ऑफ थैलस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी, जो रटने वाला पार्ट है, तब उस पर हम लौट के आएंगे और हम लोग उससे बात करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, एग्री भी कर रहे होंगे। 2-4 दिन करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये हमारा जो तरीका है वो बाकी लोगों से आपको अलग कर देगा, ठीक है ना। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात से आप लोग पढ़े लिखे लो, आप लोग अनुभवी लोग हैं, आप खुद इसका असेसमेंट करिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। असेसमेंट करिए, अच्छा लगे तो आप भी इसको फॉलो करिए। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये चीज़ें बहुत फायदा पहुंचाने वाली हैं, आपकी स्ट्रेटजी बाकी लोगों से यूनिक बनने वाली है, स्पेशल बनने वाली है, जो आप लोगों को बाकी लोगों से आगे ले जाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी नोट पे हम आज क्लास अपनी रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।